प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लड मून के विषय में और उसकी एक ऐतिहासिक घटनाओं को मैंने जिक्र किया था। जब भी ब्लड मून दिखा है, यह संकेत देता है परमेश्वर की तरफ से, या फिर बाइबल इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटना घटा है। हम लोग चूँकि परमेश्वर के लोग हैं और पृथ्वी पर कुछ भी होता है तो हम लोग वचन के आधार पर या फिर बाइबल क्या कहती है इसको हम लोग समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। अपने कान को खोल करके, आँख को खोल करके देखते हैं, दुनिया को देखते हैं और वचन को टेली करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और संसार में क्या हो रहा है, क्योंकि वचन हमको सारी चीज़ें बताता है। मेरे प्रियो, अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरे संसार में, या तो फिर आप देखिए कितनी उथल पुथल चल रही है। आतंकवाद की समस्या को हम लोग देख रहे हैं। नेपाल में किस तरीके की घटना हुई, 2 दिन में सत्ता पलट गया। हम पंजाब में देख रहे हैं, बाढ़ को देख रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं कैसे लोगों में कितना घरें जल रही है, तबाही मच रही है। दुष्ट की सेना, माने चारों तरफ से आप देखें संसार जो है सही नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने मेरे मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, सबसे मेरी अपील है कि इन सारे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। लेकिन किस प्रकार की प्रार्थना करेंगे? मेरे प्रियो, वचन हमको बताता है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, संसार पूरी तरीके से शैतान के वश में है। हम ये भी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। तो हमको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर का नियंत्रण अब भी है, अब भी है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का नियंत्रण अब भी है। तो हमको क्या करना है? जब आप प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ संडे को चर्च में गए और प्रार्थना कर दिए। प्रतिदिन की प्रार्थना में आप इन विषयों को रखें, क्योंकि वो लोग भी हैं जिनको खाने की समस्या हो रही, जिनको घर जला दिया गया है, घरों की समस्या हो रही, बाढ़ में जिनके घर तबाह हो गए, डूब गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए पूरी तरह, जो पूरी दुनिया की जो तबाही दिख रही है। तो हम प्रार्थना कैसे करें? हम प्रार्थना ऐसे करें कि प्रभु, इसमें तेरी मर्जी क्या है। जैसे हमने अभी वचन में बताया, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 11 वचन, और पहला यूहन्ना में हम लोग देखते हैं 5वां अध्याय 19 वचन। तो दोनों वचन को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, इसमें तेरी मर्जी क्या है, तू हमें बता। और साथ ही साथ अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि हम एक योद्धा है। अंत के समय है, आपको युद्ध लड़ना है, अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है। तो मेरे प्रियो, सतर्क रहें, केयरफुल रहें और साथ ही साथ परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हुए हमारे उन भाई बहनों को भी याद रखें जो आज दुख में है और तकलीफ़ में है। क्योंकि यदि आप सच्चे मसीही हैं तो उनकी दुख में आपको अवश्य ही दुख लगेगा। प्रभु आपकी सहायता करे, हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की।